सो हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिंग रियल लाइफ जारविस। काफ़ी बेहतरीन बना चुका है हम लोगों ने अभी तक जारविस। आप लोगों को नहीं पता तो वापस से जाइए, लास्ट वाला वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने जारविस को बहुत ही बेहतरीन ब्रेन देने के बाद उसे सारे फॉर्मूलेज दिए थे कि वो अच्छे तरीके से आपसे इंटरैक्ट कर पाए। आप किसी भी तरह का उसका कमांड दो तो अभी आपको याद होगा, तो हम इस फीचर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे ब्रेन बनाने के बाद। तो इस वीडियो का पर्पस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हम बनाने वाले हैं बेसिकली एक ऐसा टूल जो सारे तरह की फाइल्स को क्रिएट करने में केपेबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर कल को आप जारविस से बोलते हो जारविस एक टेक्स्ट फाइल बनाओ, जारविस एक MP3 फाइल बनाओ, जारविस एक .python की फाइल बनाओ या फिर .java की फाइल बनाओ, तो जारविस आपका वो कर सके। ठीक है, तो एक स्मार्ट असिस्टेंट होगा वो। सो राइट नाउ हम वही सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले फीचर वाली फाइल के अंदर आपको यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है create_file.py। एंटर कर दीजिए। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले एक फंक्शन बनाइए डेफ create_file और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करिए विच इज टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इनपुट लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, इनपुट लेंगे हम यूज़र से, या फिर अभी यहाँ पे हम एक्चुअली इसे वॉइस से कंट्रोल करने वाले हैं, बट हम यहाँ पे अभी टेक्स्ट देंगे सो दैट हम इसकी टेस्टिंग कर सकें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़, अभी अगर टेक्स्ट के अंदर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर अगर मैं बोलता हूँ पाइथन फाइल, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के अंदर अगर यहाँ पे लिखा आता है पाइथन फाइल इन टेक्स्ट, ठीक है, और एक चीज़ और कर सकते हो आप, यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस मैथड का यूज़ करो। रिप्लेस यहाँ पे क्रिएट कॉमा नन कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे कि भाई अगर तुम्हारा जो इनपुट है वो स्टार्ट हो किससे, क्रिएट से, तभी इसको पास करो। ठीक है, या हम उसके अंदर कंडीशन डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा जारविस समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसे। तो पाइथन फाइल के लिए होगा तो क्या होगा, जो आपका एक्सटेंशन होगा ex, यहाँ पे लिख दीजिए अभी ऐसे, ex इज इक्वल्स टू .py। ठीक है, elif अगर आपकी जो फाइल है फॉर एग्जांपल जावा की फाइल है, जावा फाइल इन टेक्स्ट, अगर जावा फाइल इसके अंदर आती है तो जो आपका एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है डॉट जावा हो जाएगा। ऑल्सो हम अगर elif डाल के यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कराना चाहूँ और इन टेक्स्ट लिख दूँ, तो क्या होगा, जो आपका एक्सटेंशन होगा वो हो जाएगा .txt। ओके, elif ऐसे करके आप जितनी भी फाइल क्रिएट करना चाहते हो सबके लिए लिख सकते हो। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम GPT का थोड़ा सा यूज़ लेंगे सो दैट हम ऑल पॉसिबल फाइल्स के लिए सारी जो एक्सटेंशंस हैं उसे हम बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलूँगा मेक दिस फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ऑल टाइप ऑफ फाइल्स के लिए बना दो यार मुझे, बिकॉज क्या है कि मैं एक एक करके देखिए यहाँ पे HTML फाइल, CSS फाइल, ठीक है,
और जेसन फाइल, HTML फाइल, मेकडाउन फाइल, CSV फाइल, YML फाइल, ठीक है, जो भी हो तो वो कर लो। और यहाँ पे इसने एक फंक्शन दे दिया है मुझे, बट एज अ फंक्शन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे पूरा कॉपी कर लूँगा एल्स तक, ठीक है। और आप भी ये चीज़ खुद से करा सकते हो, या फिर आपको मैं यहाँ पे एक पर्सनल चीज़ सजेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखो कि आप एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट अभी ले लो, अगर आपको यही चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट अभी ले लो और एक स्क्रीनशॉट अभी ले लो, और अब आप कोड लिख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब एल्स अगर मान लो ये कोई भी फाइल इसके अंदर नहीं आती तो उस टाइम पे आपको पास करना है, ठीक है, कोई फाइल वगैरह नहीं क्रिएट करनी है। तो जो एक्सटेंशन है आपका, ये सारी चीज़ें हो गई। वैसे हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, एक काम करो, इसको फंक्शन के ही फॉर्म में लो सो दैट ये वैल्यू रिटर्न करा सके और ये आपका कोड इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिख दो, इसका नाम रखो गेट अंडरस्कोर एक्सटेंशन, ठीक है। टेक्स्ट पास किया, इसके अंदर जो भी आएगा यहाँ से एक्सटेंशन होगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे रिटर्न एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये यहाँ से हमें क्या होगा, एक एक्सटेंशन क्लिक मिल जाएगा हमें। अब जैसे ही टेक्स्ट हमने इसके अंदर पास किया, वो चेक करेगा कोई फाइल इसके अंदर आ रही है क्या। अगर वो फाइल आती है तो हमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिल गया। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, EX, या फिर यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्टेड अंडरस्कोर X इज इक्वल्स टू, यानी कि जो भी वो सेलेक्ट करके आपको रिटर्न करेगा वो कहाँ पे करेगा, गेट एक्सटेंशन से। हमने इसे कॉल कर लिया एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अभी इससे हमें एक्सटेंशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विच इज विथ क्या होता है, हम फाइल को ओपन करने के लिए, हमेशा ओपन करने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F, ठीक है। और डबल कोट के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको डालना है कुछ इस तरीके से और एक और डालना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसे भी आप एज अ मैथड ही लिखो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, क्रिएट अंडरस्कोर फाइल। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे गेट एक्सटेंशन को भी यहाँ से इसके अंदर पास करना पड़ेगा। ओके, सो गेट एक्सटेंशन को इसके अंदर मत पास करिए, इसको यहाँ पे इस तरीके से पास कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको गेट एक्सटेंशन पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात यहाँ पे ऑपरेशन की, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट एक्सटेंशन यहाँ पे आ गया। सेलेक्ट एक्सटेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल का नेम पास करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनमें तो हमें अगर जो भी टेक्स्ट मिल गया वो एक्सटेंशन हम एज अ कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी या तो आप यूजर से पूछ लो व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, या फिर आप उसे डायरेक्टली बना सकते हो कोई भी। फॉर एग्जांपल अगर फाइल नेम टेक्स्ट के अंदर होती है, ठीक है, जैसे कि जो भी एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, जैसे क्रिएट पाइथन फाइल नेम्ड, ऐसे कर दो, क्रिएट पाइथन फाइल नेम्ड, कुछ भी बोल सकते हो, या फिर विथ नेम बोल सकते हो, इट्स इजी वर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर इफ नेम्ड इन टेक्स्ट और with name in text, then in this situation आप क्या करोगे। अगर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लेने के बाद अगर उस पर मैं बोलता हूँ, मतलब मैं अपने जारवेस थोड़ा एडवांस बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं उसे बोलूँ कि भाई इस नाम की फाइल क्रिएट करो,
तो उस फाइल की नाम की फाइल क्रिएट करने के लिए अगर बोल रहा हूँ स्पेसिफिक तो क्रिएट करे, नहीं तो भी वो क्रिएट करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि अब बार बार पूछे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एल्स आप करो क्या, विथ। ठीक है, अभी विथ करेगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपन। अभी ओपन करेगा क्या, ओपन के अंदर हमें 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला फाइल का नेम, तो उसे हमें इस ब्रैकेट में लिखना है। दूसरा एक्सटेंशन, समझ रहे हो, पूरा कोड समझ में आ रहा होगा आई होप। इसकी मैंने इंडेंट सही कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल का नेम यहाँ पे मेरे को सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, सेम चीज़ इसके अंदर रिपीट करूँगा एक बार, कि जो चीज़ है आपका टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस में मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, पहला तो नेम्ड आया तो नेम्ड रिप्लेस कर दो। ठीक है, ब्लैंक से। अभी मेरे को और भी चीज़ें रिप्लेस करनी है, जैसे कि मैं बोलूँगा कि भाई क्रिएट कर दो फाइल, तो यहाँ पे मैं क्रिएट को भी रिप्लेस करूँगा, क्रिएट। ऑल्सो हमें ये चीज़ जो हम एक्सटेंशन की फाइल्स यहाँ पे बोलेंगे ना, पाइथन फाइल, ये भी इसे रिमूव कराना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए आप एक काम करो कि एक सीधा सा एक इसे कॉपी कर लो। ठीक है, एक रिप्लेस मेथड टेक्स्ट डॉट रिप्लेस कर दो यहाँ पे, और इसको यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे पाइथन फाइल डाल दो। जो फाइल आती जाए उसे यहाँ पे ऐसे डालते जाओ एक्यूरेटली। यहाँ पे भी मैं इसे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल Z, सॉरी कंट्रोल ये वाला टेक्स्ट डालना है रिप्लेस वाला, और इसकी जगह पे हमें जावा फाइल लिखनी है। ठीक है, अब हम फिर से GPT की हेल्प लेंगे सो दैट ये काम मेरा अच्छे तरीके से हो सके। अभी यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, इसे बोलूँगा भाई मेक रिप्लेस मेथड फॉर ऑल। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप सेम टेक्निक जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वही GPT से दोगे और आपको आंसर 101% मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेथड, मेरा इस मेथड से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे PDF फाइल भी वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये ज़रूर है कि वो सारी फाइल्स आपकी ब्लैंक फाइल होंगी। ठीक है, एम्प्टी फाइल होगी। तो यहाँ पे ये मेथड मेरा रेडी हो चुका है। इस मेथड को मैं इसकी जगह से रिप्लेस कर दूंगा, हटा के यहाँ पे मैंने ये मेथड डाल दिया। ओके, और यहाँ पे इतना करने के बाद आप क्या करिए कि अभी जो टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद क्रिएट फाइल भी हमने हटा दी, नेम्ड या विथ नेम, तो विथ नेम को भी आपको हटाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसी चीज़ को कॉपी करिए, यहाँ पे विथ नेम लिखिए, विथ नेम हटा दीजिए। और उसके बाद जो आपका टेक्स्ट होगा वो आपका फाइल नेम बन जाएगा, और जहाँ पे आपने जो एक्स हम सेलेक्टेड एक्स हमें यहाँ पे कॉल करना है, ये रहा आपका सेलेक्टेड एक्स, वो आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, इतना सा बात था। और इसके बाद अगर हम इसे कोई नेम नहीं देते, यहाँ पे क्रिएट पाइथन फाइल अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्रिएट पाइथन फाइल लिख देता हूँ, तो इन दिस सिचुएशन क्या करेगा वो कि ओपन करेगा ये वाली, सॉरी इसे मुझे ऐसे लिखना है, विथ ओपन फाइल। ठीक है, ओपन फाइल लिख के पास कर देगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख देता है। ठीक है, विथ ओपन, और यहाँ पे मैं F का यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
डेमो और यहाँ पे सेलेक्टेड एक्स और यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, और यहाँ से हमें अब क्या करना है कि जब इसे रन करेंगे तो लेगा, इसके अंदर टेक्स्ट हमारा पास ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर आप इसे पेस्ट कर दीजिए और इसे भी इसके अंदर कॉल कर ही लीजिए। ओके, और यहाँ पे क्रिएट फाइल को कॉल कर लीजिए, क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल मैं अभी जैसे ही कॉल करता हूँ यहाँ पे और इसे रन करता हूँ, रन करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन फाइल नेम्ड हेलो, हेलो बस लिख देते, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी वन आर्गुमेंट इज मिसिंग, तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन के अंदर टेक्स्ट को भेजना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भेज देता हूँ। अभी सेम क्वेरी मुझे रिपीट करनी होगी। यहाँ पे क्रिएट पाइथन फाइल नेम्ड हेलो। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरा आया कि भाई नो सच और डायरेक्टरी फाइल इसके अंदर फाउंड हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, हमने यहाँ पे ओपन ऑपरेशन डाला है कि भाई तो वो ऐसी कोई फाइल जो है उसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें एक ऑपरेशन डालना होगा जिसकी वजह से वो फाइल क्रिएट करेगा। अब वो कौन सी फाइल होगी, अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे W लिख देते हो, यहाँ पे भी आप कॉमा करके W लिख देते हो, बट ऐसे नहीं लिखना है, आपको डबल कोट के अंदर लिखना है। अब ये एक ऑपरेशंस होते हैं, फाइल मेथड हैंडलिंग्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे रन कर लेता हूँ एक बार। मैं क्रिएट जावा फाइल नेम्ड हेलो, ठीक है। अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सो दैट बार बार मैं एरर आने के बाद बार बार लिखूँ ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे एंटर किया, ये देखो इसने बना दिया जावा हेलो, दिख रही है, और ये देखो करेक्ट एक्सटेंशन के साथ है। अब यहाँ पे जावा फाइल इसने रिमूव नहीं किया है, ये एक एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी इसको मैं दोबारा से रन करके दूसरी फाइल्स के लिए, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा और क्रिएट फाइल पे ही जाके इसे एक बार और रन करूँगा। बाकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद उसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेम कमांड जो मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे सिर्फ लिख दूँ जावा फाइल और एंटर कर दूँ, तो यहाँ पे देखो एक फाइल क्रिएट हो गई demo.java के नाम से, ठीक है, जैसा कि मैंने उसमें लिखा नाम से। तो यहाँ पे एक demo.java नाम से फाइल क्रिएट हो गई। ये मतलब फाइल क्रिएट करके सारी काम करने लगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब उसे वहाँ से गेट कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे पूरा सेशन गेट कर रहा है .py, ठीक है, यहाँ से गेट कर रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो इसे रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्स्ट से सिर्फ वो रिटर्न कर रहा है क्या, EX रिटर्न कर रहा है ना, सिर्फ, यानी कि एक्सटेंशन रिटर्न कर रहा है, और वो उससे रिप्लेस अंदर कर नहीं सकता। समझे नहीं समझे? तो एक काम करो, इसे आप यहाँ से हटाओ एक बार, और जो ओल्ड वाला हम यूज़ कर रहे थे ना, क्योंकि अभी आपके GPT के पास होगा ये ओल्ड वन वाला विदाउट रिप्लेस वाला, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अभी गेट एक्सटेंशन आ चुका है ना ऊपर, गेट फाइल एक्सटेंशन इस बार नाम लिखा है, यहाँ पे फाइल लिख दीजिए। ठीक है, अभी आपका एरर चला जाएगा। दोनों के मेथड के नेम सेम रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट से हमें एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन ऐसे डाल सकते हो कि इफ़ .py है, इफ़ ये है तो आप एक्सटेंशन हटा दो, ठीक है। अदरवाइज आप कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वहाँ पे स्पेस ना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मेथड तो आपको यहाँ पे कॉल कर ही लेना है, टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे स्प्लिट जो है स्ट्रिप लिखना है आपको, STRIP। ये क्या करेगा, अनवांटेड स्पेसेस हटा देगा टेक्स्ट से, ओके।
ऑल्सो अभी आप जो टेक्स्ट पास कर रहे हो ना उसके अंदर या तो पाइथन फाइल होता है, ठीक है, या तो जावा फाइल होता है, ये रिलेटेड होता है। ओके, ये देखो इन सब में तो पहला कीवर्ड हम फाइल तो हटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्ड, एक्सेल, ठीक है, जिप। तो अभी मैं क्या बोलूँगा भाई, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा क्रिएट अ लिस्ट विथ ऑल फाइल नेम्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंटर कर देता हूँ भाई कि एक लिस्ट बना दो, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ये देखो इसने क्या किया, लिस्ट बना दिया और लिस्ट के अंदर सारी फाइल्स का नाम डाल दिया। अरे मुझे सिर्फ नेम के साथ चाहिए था, एक्सटेंशंस के साथ नहीं चाहिए था, ठीक है। ये ज़्यादा ही एडवांस, मतलब अपने आप को क्या, मतलब कुछ ज़्यादा ही एडवांस समझता है ये, ठीक है। तो मैं अभी सेम प्रॉम्प्ट देखो ये क्या करता है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी ना अलग ही है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई अरे लिस्ट यानी पाइथन के अंदर लिस्ट, अजीब हो यार तुम भी। यहाँ पे मुझे पाइथन लिखनी है, ठीक है, पाइथन, और जो जनरेट हो रहा है उसे मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ और यहाँ से वापस इसे सेंड कर देता हूँ, तो ये रीजनरेट करने लगेगा। अब इस बार मुझे पाइथन के अंदर लिस्ट मिल, देखते हैं नीचे प्रोवाइड करता है या नहीं करता, अदरवाइज इस बार हमें इसे एज अ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। लिख देते हैं एक बार तब तक। पाइथन जावा FILE फाइल, ठीक है। अगर इसने यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, तो अभी इस बार हमने मॉडिफाइड कर दिया, एक बार और इसे सेंड कर देते हैं। और ये अभी फिर से ऊपर से लिख रहा है, मतलब सच में। चलो तो जब तक ये जनरेट कर रहा है मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा, ठीक है। लॉजिक बेसिकली क्या है इसके अंदर कि सबका एक एक्सटेंशन होता है, प्रॉपर एक्सटेंशन होता है। ओके, प्रॉपर एक्सटेंशन होने के बाद हम करते क्या है, उसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद एक फाइल का नाम देते हैं और उसके पीछे उसका एक्सटेंशन लगा के एज अ राइट करते हैं। तो जब भी हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो फाइल क्रिएट अगर नहीं होती है तो वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये इसके अंदर का लॉजिक था। अभी आई होप वो लिस्ट आ जाए सो दैट हम इसको और भी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकें। अरे यार नहीं हो पाएगा भाई, GPT से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी एक्सटेंशन हो, जो भी आप टेक्स्ट कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, हाँ हम एक काम कर सकते हैं, सुनो। अभी मेरे पास दिमाग में एक बढ़िया सा प्लान आया, जो आपने दोबारा से जनरेट कराया था, है ना, ये वाला रिप्लेस वाला, ठीक है। रिप्लेस वाले को भी कॉपी करिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ये एक्सटेंशन आपको हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे पास लिख दीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिए। समझ गए मैं मेरा लॉजिक क्या है, मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसे। कुछ इस तरीके से बस एक्सटेंशन हटा दीजिए आप। और देखिए कहाँ कहाँ पे था। ये करेगा क्या कि अनवांटेड, देखो ऐसा तो नहीं है, क्रिएट तो कर रहा है बट परफेक्टनेस नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। और जारविस के अंदर हम ये परफेक्टनेस डालने ही वाले हैं। यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट कर ली, ये लो जावा
और यहाँ पे पाइथन। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है देखो, जनरेट अपडेट टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, अपडेट टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, अब ये करेगा क्या कि वो उसके हिसाब से एक्सटेंशन देखेगा और टेक्स्ट को अपडेट कर देगा रिप्लेस करके। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंशन निकाल रहे हैं, साथ में जो हमारा टेक्स्ट होगा ना, अब वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा कहाँ से, अपडेटेड टेक्स्ट से। ठीक है, आपका ये काम हो गया। अभी मेरे हिसाब से जो हमने फाइल कॉपी की थी क्रिएट करके, क्रिएट फाइल विथ हेलो, एंटर कर। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अपडेट 1 इज मिसिंग। अच्छा, तो इसके अंदर आपको टेक्स्ट आर्गुमेंट पास करना होगा, ये वाला टेक्स्ट, इनपुट वाला पहले। ठीक है, इन दोनों के अंदर इनपुट वाला पास कर देते हैं, रन कर देते हैं। क्रिएट फाइल, एंटर किया, यहाँ पे देखो हेलो डॉट जावा, हो गया परफेक्ट काम, हो गया। चलो, तो फिर आज के लिए फाइल वगैरह क्रिएट कर, लेकिन नहीं, अभी आपके लिए इतना ही नहीं है। एक मिनट, अभी इसको जारविस से इंटीग्रेट कौन कराएगा, है भैया? जारविस से इंटीग्रेट कैसे होगा? और फिर अभी तुम्हारा इनपुट यहाँ से चल रहा है कि नहीं? इनपुट यहाँ से आ रहा है, हमें तो टेक्स्ट इनपुट चाहिए ना। तो यहाँ पर हमने क्रिएट फाइल डाल दी। अभी जो आपका कोब्रेन है उसके अंदर जाइए, कोब्रेन के अंदर सबसे टॉप पे जाइए, वहाँ पे लिखिए फ्रॉम फीचर्स डॉट क्रिएट फाइल इंपोर्ट क्रिएट फाइल। ओके, एंड यहाँ पे आप लास्ट में आ जाइए, सेकेंड लास्ट में यहाँ पे लिखिए एलिफ टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विथ क्रिएट। ठीक है, अगर यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, हमें आउटपुट टेक्स्ट लिखना है, OUTPUTTEXT आउटपुट टेक्स्ट। अगर स्टार्ट होता है क्रिएट से, तो एक बार और आप चेक कर लो कि भाई कंडीशन इफ फाइल, भाई की क्रिएट फाइल ही क्रिएट करने के लिए बोल रहा है ना, कुछ और तो नहीं बोल रहा। इन आउटपुट टेक्स्ट, इन दिस सिचुएशन आप क्या करो, क्रिएट फाइल करो और इसके अंदर आउटपुट का जो टेक्स्ट है वो पास कर दो। समझ गए लॉजिक, समझ गए ना इसके अंदर का? बस अभी आपको क्या करना है, जारविस को रन कर देना। जारविस को रन करने के लिए हमने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना के ही रखा है। कि ये क्या हो गया, कैन नॉट फाइंड द प्लेटफॉर्म प्रीफिक्स, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एंड कोडिंग। एक मिनट, हाँ, लेट्स यहाँ से एक बार देख लेते हैं। मैंने चीज़ें तो चेंज नहीं की थी जारविस के अंदर, बट लेट्स सी। सो ये एरर भी बहुत लोग का आ रहा था, राइट, कि भाई हम जो मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं नेट हाई टेक एसटीटी का लिसन फंक्शन, ठीक है, ये जो लिसन फंक्शन है उसके अंदर व्हेन एरर 193% इज नॉट अ वैलिड विंडोज एप्लीकेशन। ओके, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस? तो एक काम करते हैं, पिप इंस्टॉल्ड वेब ड्राइवर मैनेजर, एंटर करते हैं। लेट्स सी, ये एरर्स बहुत लोग का अचानक से आना स्टार्ट हो गया था ना, ये मॉड्यूल के अंदर दिक्कत कर रहा था, और रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रही है। और हमें ये देखना होगा कि ये दिक्कत अचानक से क्यों आ रही है इसके अंदर। तो अब ये दिक्कत कैसे चेक करेंगे? नेट हाई टेक एसटीटी पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके गो टू द डेस्टिनेशन पे चलते हैं, और डेस्टिनेशन के अंदर टॉप पे चलते हैं।
यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर है इंस्टॉलर वो तो सही से काम कर रहा है, देख ही लेते हैं, एक बार इसे रन कर लेते हैं। सेम एरर आ रहा है, ठीक है। सो गाइज दिस इज अनवांटेड एरर, मतलब इस एरर के बारे में पहले से प्लानिंग नहीं थी, बट आपका जारवेस फाइल क्रिएट कर सकता है राइट नाउ, ठीक है। अगले वीडियो पे बहुत ज़्यादा अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं फाइंड आउट करूँगा कि भाई किस वजह से हमारा नेट हाईटेक एसटीटी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तक इनपुट से कंट्रोल कर लो, और कोई भी जारविस का कोई भी कोड बिल्कुल भी मत छेड़ना, हम अगले ही वीडियो पे उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आता